हेलो, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। आज का लेक्चर जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2019 में 70,000 फॉर्म्स रिजेक्ट हुए थे। 70 नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, 70,000 फॉर्म्स रिजेक्ट हुए थे। आप फॉर्म भर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी बनाया है, उसको देख देख के फॉर्म भरना। एक एक चीज मैंने, मतलब अगर आप नाम लिख रहे हो ना, तो मैंने लिटरली पूरा फॉर्म आपके सामने भरा है। फोटो को किस तरीके से आप साइज में करते हो, साइन को किस तरीके से आप साइज में करोगे तभी अपलोड होगा। फोटो मैंने खींच के आपके सामने एडिट करके आपको दिखाया है अपने फॉर्म फिलिंग वीडियो में। फॉर्म फिलिंग वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन उसके बावजूद फॉर्म रिजेक्ट होते हैं बच्चों के। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आज बता दूंगी, उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि 2019 में 70,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे पिछली बार। मैं नहीं चाह रही हूं इस बार हमारे किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक, चलिए यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं। शाम 5 बजे साइंस की होती है, 6 बजे मैथ्स की होती है, 7 बजे जीके जीएस की क्लास होती है और 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, इसको जरूर से समझ लीजिएगा। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होने देंगे हम, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो सिलेक्शन थोड़ी मिलेगा। सिलेक्शन तो तैयारी से मिलता है ना, तो तैयारी का ये टाइम है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं सक्रिय ईमेल आईडी। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ईमेल आईडी है वो वर्किंग होनी चाहिए। आपके पास जो ईमेल आईडी है वो चालू होनी चाहिए, वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, मामा के, चाचा की, पापा की, ताऊ की ईमेल आईडी और फोन नंबर से फॉर्म नहीं भरना, ताकि अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है, रेलवे की तरफ से कोई मैसेज आता है, तो वो आपकी ईमेल पे करे। 70,000 फॉर्म में से कई हजार फॉर्म ऐसे थे कि हम गए उस पे, क्या कहते हैं, साइबर कैफे वाले भैया से बोला अपनी आईडी से फॉर्म भर दो। फॉर्म तो आपका भर जाएगा, पर दिक्कतें बहुत आती हैं। तो अपनी खुद की आईडी नहीं है तो बनाओ, 2 मिनट लगता है जीमेल पे आईडी बनने में, गूगल पे। ठीक है, बनाओ फटाक से। फिर है मोबाइल नंबर। अपने पापा, चाचा, मामा, ताऊ का फोन नंबर ना दें, अपना फोन नंबर दें। आपका फोन नंबर आपके आधार से लिंक्ड होता है, अपना ही दें। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका नंबर गलत है, तुरंत जाएं आधार कार्ड के सेंटर पे, नंबर सही डालें, क्योंकि वही नंबर डालना जो आपका होगा, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन्ड होगा। आधार कार्ड लिंक्ड होता है ना, तो जो भी ओटीपी आए वो आपके फोन में आए, वो फोन नंबर भरना जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। पहले जब आधार कार्ड बने थे, बहुत लोगों ने अपने पापा का नंबर दे दिया था। ठीक है, तो उसको चेंज करा लेना जाके। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, 10वीं मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए आधार कार्ड। यानी कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम है बरखा, ठीक है, और मेरा सरनेम है अग्रवाल, AGRAWAL। मेरे आधार कार्ड पे जो अग्रवाल की स्पेलिंग है वो लिखी थी AGRWAL। ठीक, हर जगह पासपोर्ट भरने से लेकर कभी भी वीजा अप्लाई करना हो, कहीं घूमने जाना हो, बहुत प्रॉब्लम आती थी, हो ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरा आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट हमेशा अलग अलग जाती थी। समय लगा, ज्यादा समय नहीं लगा। मैं गई आधार कार्ड के सेंटर पे, मैंने आईडी दी, अपने नाम का सरनेम सही, नाम का जो सरनेम है वो सही करा लिया, फोन नंबर अपना दे दिया। मेरे आधार कार्ड पे खुद मेरा फोन नंबर लिंक्ड नहीं था, सही करा लिया मैंने। ज्यादा समय थोड़ी ना लगता है, जाओ फटाफट सही कराओ। इससे बहुत प्रॉब्लम आती है आगे। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और जब फोटो खिंचवाने जाना कहीं पे, या फिर आप अपनी फोटो जो आपके पास किसी भी स्टूडियो से आप खिंचवा रहे हो, कहीं से भी खिंचवा रहे हो, टोपी, चश्मा, अलग से गॉगल्स, कैप, छोटे बाल, शेड्स कुछ मत रखना। जैसे मैं भी चश्मा लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं फोटो खिंचवाऊंगी नॉर्मल ऐसे खिंचवाऊंगी, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, कोई कलर वलर फुल बैकग्राउंड नहीं, प्रॉपर प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड रखना। 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जब भी फॉर्म भरने बैठना। ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर SC ST OBC आप डाल रहे हो कि हमारी जो कैटेगरी है सपोज SC है, तो उसका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पहले से अपने पास रखना, तब फॉर्म भरने बैठना। धुंधला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर जब आप अपलोड करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने साइबर कैफे वाले भैया से फॉर्म भरवाया, फोटो खींची, अपलोड मारा, धुंधली है, फॉर्म रिजेक्ट। भैया फॉर्म रिजेक्ट वहां बहुत स्पीड में चलता है एग्जाम में। फॉर्म रिजेक्ट वो दोबारा आपसे मांगेगा नहीं। सेंट्रल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, स्टेट द्वारा नहीं। फिर है
अगर किसी ने भी विकलांगता का डाला है प्रमाण पत्र तो वो भी एकदम धुंधला नहीं होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र धुंधला नहीं होना चाहिए। अंत में संशोधन यानी कि जब मॉडिफाई का ऑप्शन आए तो उसको निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि भाई जो भी भर रहा है, आप भर रहे हो, आपका बड़ा भाई कोई भी फॉर्म भर रहा है, आप जो भी आपका फ्रेंड है भर रहा है, यार हर किसी के आंखों से ना चीजें छूट जाती हैं। आपको भी पता है, एक बार जब किसी भी फॉर्म को अगर मैं भी भरूंगी ना तो शायद मेरे से भी एक आध चीज स्किप हो जाए, ह्यूमन नेचर होता है। इसी वजह से मॉडिफाई का ऑप्शन दिया जाता है। उस मॉडिफाई के ऑप्शन को जरूर खोलें। सारा का सारा फॉर्म इतना बड़ा बड़ा मैंने डब्बा बना के लिख दिया है, रिव्यू करें। जब रिव्यू करोगे ना तो पता चलेगा कि अरे ये तो मैंने डेट बर्थ में एक ऊपर लिख दिया है, अरे मैंने मेल की जगह फीमेल डाल दिया है। तो वो तब समझ में आता है जब फॉर्म रिव्यू कराया जाता है। रिव्यू बेटा बहुत ध्यान से करना, एक एक स्टेप को मतलब पॉइंट वाइज हर चीज को देखना। मैं फिर से बता रही हूं, 2018 में भी 70-80 हजार फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, 2019 में 70,000 से ऊपर फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। एक एक चीजें देखी जाती हैं फॉर्म रिजेक्शन के टाइम पे। आप भरते जा रहे हो, आपने एक छोटी सी चीज गलत लिख दी, सामने वाले को यानी कि जो आपका फॉर्म रिव्यू कर रहा है उसको बिल्कुल भी मौका ना दें। और आपका फॉर्म अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो किया हुआ है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो आती है फोटो को रीसाइज करने में। फोटो को रीसाइज करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जो साइन मांगा गया है आपका उसको रीसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये दोनों आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है। मैंने इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और आप में से जितने भी लोगों को हमारे संग पेड बैचेस में प्रिपरेशन करनी है तो आप वंदे भारत बैच ज्वाइन कर सकते हो रेलवे के लिए। देखो भाई, रेलवे वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात सिंपल सी बताऊं, टारगेट बना लो। एडमिशन टारगेट बना लोगे ना तो 100% नौकरी हाथ में होगी। ये जो वंदे भारत बैच है इसके बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊं। इस बैच में हमने कोशिश करी आपको सब कुछ दे दिया जाए, मतलब लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं, क्लास के नोट्स भी मिल रहे हैं। मतलब जो भी आपको टीचर क्लास में पढ़ाएगा नोट करने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ जो होंगी, जितना आपको प्रैक्टिस करना है पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के बाद 225 से ऊपर आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज। मतलब ये सारा का सारा कुछ आपको वंदे भारत में मिल रहा है। अगर आप एक बार हमारे संग जुड़ के टारगेटेड सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपसे कोड पूछेगा। अगर आपसे कोड, आपने इस कोड को डाल दिया लैब, LAB लैब, ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को डालोगे आपको ये जो बैच है ना, जो कि 1200-1300 का दिख रहा होगा, तुरंत ये बैच आपको 400-500 का मिलने लगेगा। इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो जरूर हमारे बैच में एडमिशन लीजिए। जो पिछला बैच था लैब एक्सप्रेस, उसमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। हम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, उसके बाद बैच में एडमिशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है।